हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में फिर से। और चलते हैं रेलवे सीरीज को लेकर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आज से इस सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लगातार इसके साथ बने रहिए। मैं आपसे पक्का कहता हूँ कि आपके 10 मार्क्स करंट अफेयर्स के एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। मैंने स्टैटिक जीके की ट्रिक्स के साथ, पूरी ट्रिक्स के साथ सीरीज चला रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने एक एक चीज़, इन्वेंशंस होते हैं, रिवर्स, और जो जो भी चीज़ें हैं वो सब ट्रिक्स के साथ मैंने याद करवाई हैं, और बहुत अच्छी ट्रिक्स है दोस्तों, आप देखिएगा, ठीक है। पर हम चलते हैं, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, तो देख लेते हैं। इसमें आपको पांच 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 टॉपिक हैं। आर्थिक है, ठीक है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, विज्ञान है, तो इनके 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे अपन क्लासिफिकेशन करते हुए चलते हैं, पढ़ते हुए अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नवंबर 2019 को किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम है फॉर्मित्र ऐप। तो ठीक है, आप किसानों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप जो लॉन्च किया गया था, आप उसको याद रखेंगे। फॉर्मित्र ऐप बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसको बनाया। मार्च 2019 में जारी CMIE के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर है। तो CMIE ये बेरोजगारी दर बताता है भारत की। तो देखिएगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इकोनॉमी जो है भारत की अर्थव्यवस्था है उसको मॉनिटर करता है, उस पर निगरानी रखता है, कैसी चल रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो ये कह रहा है, CMIE कह रहा है कि बेरोजगारी दर भाई साहब मार्च में थी 7.2%, ठीक है। मार्च में देखो, मार्च 2019 में बेरोजगारी की दर 6.65 जो थी, रही थी 6.65% रही थी, है। इसके बाद राष्ट्रीय बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो उसके बाद ये बढ़ गई, ठीक है। ये मार्च में इसमें लिखा हुआ है। तो मार्च से पहले कितनी थी, 6.65, फिर ये 7.2% हो गई मार्च के बाद ही, मार्च के एंड में, ठीक है। और अब ये लगातार बढ़ रही है। तो देखो 2020 में रिकॉर्ड देखो आप, 23.52% तक पहुंच गई। अगला देखेंगे, अक्टूबर 2019 में रिवर्स रेपो रेट दी गई है। तो अक्टूबर 2019 में वैसे तो ये 4.9% है, 4.9, वैसे तो ये चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे ही महंगाई बढ़ती घटती है उस हिसाब से चेंज होती रहती है मार्केट में। होता क्या है, मैंने ये रिजर्व रेपो, वैसे तो स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन मैंने फिर भी इम्पोर्टेंट है इसलिए आपके लिए डाल दिया। देखो यहाँ देखेंगे, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ कर्सर की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे, ये देखो, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने 4 अक्टूबर को, देखो क्या है, गौर से सुनना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु, देखो ये आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक रेट जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, है ना। तो कैसे देंगे, नीतिगत ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार कटौती की है, ठीक है। देखो इन्होंने ब्याज दर कम कर दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दी। तो अब जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, ठीक है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दी, तो अब क्या होगा, लोग पैसा क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, पैसा अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो ज़्यादा लेंगे, ठीक है, उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जब बैंक्स जो होते हैं प्राइवेट या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, गवर्नमेंट हो गए ये, और प्राइवेट बैंक, तो RBI जो है अपना मेन बैंक है सबसे बड़ा, तो उस बैंक को ये अपना पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये उनको अपना पैसा जमा कराते हैं, जो RBI है वो इनसे पैसा ले लेता है, ठीक है। कैसा ले लेता है, ये अपनी इंटरेस्ट रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, किसको, बैंक्स वालों को, जो दूसरे बैंक है, और वो अपना पैसा RBI में जमा करा देते हैं, और इनको इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। तो ये होती रिवर्स रेपो रेट। तो वो पैसा कहाँ चला गया, RBI में, तो मार्केट में कम पैसा हो गया, ठीक है। तो लोगों के पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया, तो अब वो चीज़ें क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, तो कम चीज़ें बिकेंगी तो उनका दाम भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे महंगाई को कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो बाजारों में नकदी की तरलता, जैसे मैंने बताया आपको, लिक्विडिटी, ठीक है,
कैश की। तो अक्टूबर 2019 में स्टैंडर्ड एंड पुअर ये रेटिंग देता है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये रेटिंग देती है। तो देखो भारत की जीडीपी क्या बताई इन्होंने 19 में 6.3%, याद रखिएगा। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं जीडीपी के ऊपर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। अगला देख लेते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसी का ही पॉइंट है, CSO, ठीक है, के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2019 के लिए भारत की वृद्धि दर पिछले साल की इसी अवधि के 8% की तुलना में घटकर 5% रह गई। देखो 5% रह गई। तो आपको याद रखना है सिर्फ अक्टूबर 2019 में स्टैंडर्ड पुअर में भारत की जीडीपी कितनी थी, 6.3%, ठीक है। अगला देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देखिए ये सूचकांक हो गए और ये रेटिंग्स हो गए, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ध्यान रखिएगा, इसके जारी आंकड़ों के अनुसार सोने का कुल भंडार कितना है इंडिया के पास, 618.2 टन, ठीक है, 618.2 टन, 9वां स्थान है भारत के पास। देखो ये तो था 2019 का डेटा, अब देखो 2020 का भी डाला है मैंने, 657 हो गया है अब, ठीक है, मैट्रिक टन, ठीक है। और भंडार जो क्या है 7%, 5 हिस्सा है भंडार में सोने का इंडिया में। विदेशी मुद्रा का बता रहा है 7.5%, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में यूपीआई लेनदेन में कितने गुना वृद्धि की गई है, तो 6 गुना। कितने गुना, 6 गुना वृद्धि की गई है, याद रखिएगा। ये क्या है, 6 गुना वृद्धि है। यूपीआई लेनदेन जो अपन करते हैं ना, पेटीएम से कर दिया, गूगल पे से कर दिया, तो ये वो यूपीआई से लेन देन है, तो 6 गुना बढ़ गया है 2019 18 से 19 में, ठीक है। अब तो 20 चल रहा है, अभी तो 20 का एंड चल रहा है, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ये पुराने क्वेश्चन है, 2019 की भी आजकल रेलवे पूछ रहा है, तो मैंने डाल दिया। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ध्यान रखेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कौन से राज्य में, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में झारसुगुड़ा, ओके। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु योजना प्रारंभ हुई। बाल श्रम को जड़ से उखाड़ने के लिए नया सवेरा नाम की एक क्या है योजना प्रारंभ हुई थी, याद रखेंगे। बाल श्रम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आए दिन केसेस आते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको डाला, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोला है कि 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं यूपी के अंदर, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2018 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी सबसे लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है, ठीक है। तो सबसे लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं अब हम। तो सबसे लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ दिया उस कंपनी ने। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ONGC आगे आ गई है, तो याद रखेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस 1993 से ही शुरू हुई थी, ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा इसको रैंकिंग मिली हुई है 335वें स्थान पर, ठीक है। तो याद रखिएगा। और प्राइवेट सेक्टर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए। तो सब दूसरे नंबर पे कौन सा बैंक आता है एसबीआई के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ये, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वडोदरा में, ठीक है। बड़ौदा नाम से पहले फेमस था, अब गुजरात में है ये वडोदरा। और यह भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के बाद का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। अगला अब आ जाते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर। वाईफाई कॉलिंग की सुविधा, देखो वाईफाई से कॉल कर सकते हैं हम, अपन को नेटवर्क की जरूरत नहीं है मोबाइल में सिम की, तो वाईफाई से कॉलिंग हो जाती है। तो ये सुविधा प्रारंभ करने वाला कौन था, एयरटेल, ठीक है, सबसे पहले एयरटेल, ठीक है। तो एयरटेल ने ये शुरू की है
और अगला देख लेते हैं, गूगल अर्थ द्वारा विश्व के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करने का दावा किया है। तो 98% गूगल अर्थ ने कवर कर लिया है। तो आप गूगल अर्थ एक बार सर्च करके देखिएगा, ये आपको सब कुछ दिखा देगा पूरे अर्थ पर, जितनी भी इमारतें हैं और जितने भी, या फिर आपको टूरिज्म के लिए कहीं जाना है तो सब आपको दिखा देगा ये। तो इसने 98% हिस्सा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। नासा ने 57 मैक्सवेल विमान का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है 2020। ठीक है, कितना, 2020, वर्ष 2020 तक, याद रखेंगे। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसमें, स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना है, स्टोरेज। और देखिए 14 इलेक्ट्रिक मोटर इसमें इस्तेमाल की जाएगी। डब्ल्यूएचओ द्वारा किन दो बीमारियों को खत्म करने का संकल्प लिया है, खसरा और रूबेला। ठीक है, डब्ल्यूएचओ द्वारा किन दो बीमारियों को, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, इन्होंने संकल्प लिया है दो बीमारियों को, खसरा और रूबेला। दुनिया का 8वां महाद्वीप जिसकी खोज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां, पहले 7 महाद्वीप होते थे। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ठीक है, यूरोप, ऐसे करके 7 होते थे, अंटार्कटिका। तो ये सब अब 7 की जगह 8 हो गए। ग्रेटर एड्रिया नाम का एक महाद्वीप और खोज लिया है। ठीक है क्या नॉर्थ अफ्रीका से अलग होकर कहाँ जुड़ गया, यूरोप का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, वहां पर जाकर ये जुड़ गया। ठीक है, किस अंतरिक्ष संगठन ने जुपिटर के सबसे छोटे मूल, तो देखो ये इसका एक चांद है जुपिटर का, यूरोपा, उस पर क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। किसने, नासा ने किया क्लिपर मिशन, किस पर, जुपिटर के चांद पर। ये देखना चाहते हैं वहां पर जीवन है या नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा मानव शरीर के किस हिस्से में एक नए दर्द संवेदी अंग की खोज की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे, त्वचा में। ठीक है, देखो स्वीडिश के लोगों ने खोज की है, स्वीडिश के शोधकर्ताओं ने खोज की है, एक ऐसा संवेदी अंग खोजा है जो त्वचा में कोई भी तकलीफ होने पर तुरंत दर्द का एहसास करवाता है। क्या करता है, त्वचा में कोई भी तकलीफ होने पर तुरंत दर्द का एहसास करवाता है। तो वो संवेदी अंग कहाँ पर आपको मिलेगा, त्वचा पे। ठीक है, त्वचा में। तो ठीक है, नर्व सेल के आसपास होता है। अगला देख लेते हैं, भारत नवंबर 2020 में चंद्रमा पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। हाँ भाई करेगा, बिल्कुल। कब करेगा, 2020 में। किससे, चंद्रयान 3 से। तो ठीक है, आप याद रखेंगे, चंद्रयान 3। तो इसरो ने बताया है कि भाई हम तीसरी बार फिर से दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चांद पर, चंद्रयान 3 से। ठीक है, वह कौन सा देश जिसने 2019 में पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है, वह कौन सा देश है जिसने 2019 में पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण, ठीक है, सफल उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को प्रक्षेपण किया है उसने, उपग्रह का 2019 में, तो भारत ही है। ठीक है, इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा। ठीक है, आप याद रखेंगे 2008 को तो चंद्रयान 1 भेजा गया था। अगर क्वेश्चन आया था चंद्रयान 1 कब भेजा गया, बिल्कुल आता है, स्पुतनिक वगैरह और इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं, आर्यभट्ट और इन सब पे। तो मैं आपको याद दिलाना, चंद्रयान 1 कब भेजा था, 2008 में। ठीक है, मंगलयान मिशन कब भेजा था, 2014, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, किन महासागरों ने तेल खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की है, किन महासागरों ने, महासागरों में, ये महासागरों ने नहीं है, में है यहाँ पर, में तेल खाने वाले बैक्टीरिया की खोज हुई है। तो प्रशांत महासागर में तेल खाने वाले बैक्टीरिया की खोज हो चुकी है। तेल गिराते हैं क्योंकि शिप से तेल गिरता रहता है, आए दिन न्यूज में आती रहती है तो तेल खाने वाले बैक्टीरिया भी अब आ चुके हैं। ठीक है, यह जीवाणु प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर तैयार हो गया आपका कि मरियाना ट्रेंच, तो यह समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है दोस्तों, समुद्र का सबसे गहरा, तो मरियाना ट्रेंच में मिला है इनको। ठीक है, इसका अध्ययन चीन के ओशन विश्वविद्यालय तथा ईस्ट एंजेलिया विश्वविद्यालय यूके के शोधकर्ताओं की टीम द्वारा किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पे चलते हैं, इंटरनेशनल टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, सबसे कम उम्र की है ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, याद रखेंगे। यह देश वह देश जिसके एक विश्वविद्यालय द्वारा 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया गया है। वह देश जिसके एक वह देश जिसके एक विश्वविद्यालय द्वारा 100 भाषाएं बोलने वाला रोबोट तैयार किया गया है वो है ईरान। ईरान ने 100 भाषाएं बोलने वाला एक रोबोट तैयार किया है। ठीक है,
इसका नाम क्या है? सुरेना। 100 भाषाएं बोलने वाला रोबोट का नाम क्या है? सुरेना। 70 ग्राम का वजन है इसका। 0.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। किस देश में ने दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान, देखिए इलेक्ट्रिक विमान भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक से बिजली से चलता है, और कनाडा ने इसका क्या है सफल परीक्षण किया है। इसमें 6 यात्री सवार थे, 15 मिनट तक हवा में रहा ये। ठीक है। बायो एशिया 2020 का भागीदारी देश है। बायो एशिया 2020 याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। बायो एशिया स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसका भागीदारी देश। इसका आयोजन तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, किसका? बायो एशिया 2020 का। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय, थीम देखिए, बायो एशिया 2020 की थीम, कल के लिए आज, ठीक है, टुडे फॉर टुमारो। ब्रिटेन की गृह मंत्री नियुक्त की गई। भारत मूल के सांसद कौन है? ब्रिटेन की गृह मंत्री, ब्रिटेन की गृह मंत्री जो कि भारत की है, मूल मतलब भारत में जन्म हुआ है उनका, तो कौन है? प्रीति पटेल, मतलब उनके वो भारत से हैं। कौन है? प्रीति पटेल। अब ब्रिटेन के गृह मंत्री भारतीय मूल और वित्त मंत्री पाकिस्तान मूल के हैं। 2 साल पहले एक विवाद के बाद प्रीति पटेल को टेरिजा में सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं था फैक्ट, पर फिर भी मैंने डाल दिया कि आपको फैक्ट से ही याद हो जाएगा, अगर वैसे नहीं तो फैक्ट से याद रहे कि भाई प्रीति पटेल पढ़ा तो है कहीं पर, तो ऐसा कुछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में इबोला का प्रकोप बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है? इबोला, इबोला से आपको याद आना चाहिए साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका में कौन सा देश है? कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो। तो आप कॉन्गो की ओर याद रखेंगे। विश्व किस देश में इबोला का प्रकोप? तो कॉन्गो। ठीक है, देखिए 20 लाख आबादी वाले शहर में पहुंचने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी घोषणा की है। वह देश जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 साल पुराने श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास का योजना का शुभारंभ किया, बहरीन। ठीक है, बहरीन में कृष्ण मंदिर की जो बनाने की योजना है उसको मोदी जी ने क्या किया? शुभारंभ। मनामा बहरीन की जो राजधानी है उसमें पुनर्विकास जो किया जा रहा है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग क्या है? फिनलैंड। और भी दूसरे जो है मैंने चेक किए थे आंकड़े, वो आइसलैंड बताते हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया फिनलैंड। ये 2019 का डेटा है दोस्तों, 2019 का, तो आप याद रखिएगा। और भारत इसमें आता है। भारत का मैं आपको दूसरा एक इंडेक्स बताता हूँ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। 2019 में भारत का जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक था वो 58वें स्थान पर रहा भारत उसमें। ठीक है, वह देश जिसने आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का पहला तैरता परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है। देखिए परमाणु के, अगर परमाणु की फील्ड में, परमाणु के क्षेत्र में कोई देश बढ़कर है सबसे, तो है रशिया और है ईरान। तो ये 2 ही देशों का नाम परमाणु में नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा पहले आता है रशिया, सॉरी सबसे पहले आता है ईरान, फिर आता है रशिया। तो इसमें इसका आंसर है रशिया। परमाणु तैरता हुआ रिएक्टर 21,000 टन का, ठीक है, पोत पर 2 रिएक्टर को 5,000 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना कर दिया गया था। ठीक है, और रोस्तम ने बनाया, इसको कंपनी रोस्तम है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 की थीम क्या थी? आपको बताना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस उन्मूलन में निवेश करें, ये थी थीम। हेपेटाइटिस को जड़ से उखाड़ने में इन्वेस्ट करें, ये था मतलब। ठीक है, हेपेटाइटिस से हर एक साल कितने लोग मर जाते हैं? 14 लाख। यह बीमारी मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति में भी संक्रमित करती है। नेशनल पढ़ लेते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें 3 राजधानियां बनाने की घोषणा की? इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। आंध्र प्रदेश। देखो, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बनाएंगे, अमरावती को विधायी, कुरनूल को न्यायिक राजधानी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर किस तिथि तक कर दिया गया था? 30 अक्टूबर। और मैं ये जो है हमारा वीडियो भी 30 अक्टूबर को ही मैं डाल रहा हूँ आज, तो आज भी 30 अक्टूबर है, तो याद रखिएगा।
15वां वित्त आयोग का कार्यकाल, ठीक है। दिसंबर 2019 में फीफा द्वारा, ये 2019 का डेटा है, ठीक है, 2019 में इसको 30 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। दिसंबर 2019 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग देखिए आप। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग 2019 में 108वें नंबर पे था फुटबॉल में इंडिया। पिछले साल दिसंबर में काफ़ी फीफा रैंकिंग में भारत 97वें पर था। 2018 में 97th रैंक थी और 19 में 108 हो गई, ठीक है। बांस की खेती पर अपनी तरह की पहली कार्यशाला। बांस की खेती के लिए जो कार्यशाला है वो कहाँ पर बनी पहली, वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा बांस की खेती होती है झारखंड में। देखो 4470 स्क्वायर किलोमीटर, 4470, और उत्पादन होता है, प्रोडक्शन है, और यहाँ पर 2520 मिलियन टन बांस का उत्पादन होता है, ठीक है। ये क्षेत्र है और ये बांस का क्वांटिटी है आसपास। सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया गया। जल साथी, ठीक है, कौन सी सरकार ने करा, उड़ीसा सरकार ने, जल साथी, ठीक है। नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनने ये लॉन्च किया कि भाई सब तक सुरक्षित जल, अच्छा जल, जो साफ जल पहुँचाए। भारत के पहले चीफ, एक सेकंड, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, न्यूज़ में भी बहुत रहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, ठीक है, जनरल विपिन रावत। लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में CDS पद को लेकर ऐलान किया था PM मोदी जी ने, है ना। कहाँ पर, लाल किले से। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो 129वें नंबर पर था 2019 में। पिछले साल भारत इसमें 130वें नंबर पर था। एशियाई विकास बैंक द्वारा वर्ष 2019 से 20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 से घटकर कितना प्रतिशत कर दिया है, 19 से 20। देखिए, गौर से देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 2019 से 20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर, गौर से देखेंगे, आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 से घटकर कितना प्रतिशत कर दिया है, 5.1%। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले जुलाई में ABD ने, यानी कि एशियन ADB, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाने, याद रखेंगे। इस पद पर सामान्यतः जनरल पद के अधिकारी होते हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, भारत की थल सेना के सेनापति होते हैं, भारत की थल सेना के, याद रखेंगे। आर्मी, ठीक है, आर्मी। वह राज्य जिसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को अब क्या बना दिया है, टाइगर रिजर्व। कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। कोरिया, जो जिला है कोरिया, ठीक है, जिले का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। प्रदेश में अब तक अचानकमार, उदंती, यहाँ देखेंगे, अचानकमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती में टाइगर रिजर्व थे। संवैधानिक पढ़ेंगे, संविधान से जुड़े हुए प्रश्न पढ़ेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्ष को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक दिया है, तो आपको सबको पता है, हिंदू पक्ष को मिल चुका है, रामलाल विराजमान। इसके 125 साल बाद 2010 इसके 125 साल बाद 2010 में, देखो 125 साल बाद, इसके नहीं है, 125 साल बाद 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने पहला बड़ा फैसला दिया,
ठीक है, ये कुछ ज़्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इधर से पढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें कौन सी पार्टी के पक्ष में रही? झारखंड विधानसभा चुनाव में याद रखिएगा 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में अन्यत्र बाबरी मस्जिद बनाने हेतु कितने एकड़ जमीन दिया गया? 5 एकड़। अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद कितने एकड़ जमीन के लिए था? 2.77 एकड़, ठीक है, 2.77 एकड़। और इसमें एक चीज और देखेंगे, ये खाली 0.30 एकड़ जमीन का था पुराना विवाद, ठीक है, ये फैक्ट है, ये नेट से लिया है मैंने, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर एक क्वेश्चन में ये आता है कि 0.30 के लिए था तो आप 0.30 लिखेंगे, नहीं तो 2.77 एकड़ लिखेंगे, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की स्थिति को लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, तो देखिए लोकसभा में 10 दिसंबर 2019, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019, ठीक है। और इसमें सिंधु, सिख, बौद्ध, जैन धर्म वाले लोगों को क्या करना है? पारसी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, वो भी 31 दिसंबर 2014 से जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, वो अब क्या कर सकते हैं? नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। 2 सितंबर 2019 में जारी लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दिल्ली की रैंकिंग क्या है? ये बताता है कि कौन सा शहर रहने के लिए अच्छा है, कौन से देश का, और कौन सा घटिया। तो 118वां नंबर है दिल्ली का 2019 में लिवेबिलिटी इंडेक्स, और मुंबई का है 119, याद रखेंगे। देखेंगे 2000 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 57 के अंतर्गत बाकी विधान परिषद समाप्त की गई थी, वह तिथि क्या है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 57 के अंतर्गत बाकी की जो विधान परिषद थी ना, ठीक है, वो क्या कर दी गई? समाप्त 18 अक्टूबर को कर दी गई। तो यार तारीख याद रखनी है आपको, 18 अक्टूबर 2019। विश्व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? 34। ये 2019 का डेटा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ 2019 के लिए, ठीक है, इसमें। और ये किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। आप याद रखेंगे विश्व पर्यटन सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को। 102, अगर जहां भी आपको 102 दिख जाना, 102, ठीक है, तो आपके मन में दिमाग में आ जाना चाहिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। अब ये किस मंत्रालय के अंडर में आता है? देख लो इधर, देखो किस मंत्रालय के अंडर आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर आता है। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि ये जो संगठन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग किसके अंडर आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय के अंडर। संविधान के अनुच्छेद याद रखेंगे 338, 338A और 388B, इनको शामिल किया गया है, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, देखो इसमें आ गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन और अनुसूचित जाति। तो आप याद रखेंगे इन दोनों का नाम, किससे है? 338, 338A और 88B, 388B। वे दो केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटीज बतानी है, जिनको मिलाकर एक कर दिया गया है 2019 में। दादर नागर हवेली, दमन दीव, दोनों को मिलाकर एक। देखो संविधान में एक आर्टिकल है 240 का 1, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, उनके राष्ट्रपति के पास क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, उन पर क्या कर सकता है? उनको कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है 240 का 1 के अकॉर्डिंग। तो ये बिल है 2 यूटी को एक साथ क्या करते हैं? विलय करते हैं, ठीक है, विलय।
और इसीलिए ये अनुच्छेद में संशोधन किया गया। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।